हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के चुटिया से दिन दहाड़े स्कूली छात्रा का अपहरण, रामगढ़ के कुज्जू से हुई बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार 30 जुलाई को एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर लिया गया। बच्ची सुबह ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उसका अपहरण हुआ। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, जांच शुरू कर दी गई। थोड़ी ही देर बाद अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर भाग गए। रांची के सिटी डीएसपी कुमार बी रमन ने कहा कि चुटिया थाना क्षेत्र से 30 जुलाई 2025 की सुबह एक नाबालिग छात्रा का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़की ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान कार में आए कुछ युवकों ने ई रिक्शा के आगे अपनी कार खड़ी कर दी। इसके बाद लड़की को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर भाग गए। नाबालिग छात्रा के अपहरण की घटना राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के पास से हुई। बच्ची की उम्र 9 साल बताई जाती है। अपराधियों ने जिस कार का अपहरण के लिए इस्तेमाल किया था, उस पर फर्जी नंबर लगी हुई थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से डरकर अपहरणकर्ता बच्ची को रामगढ़ जिले के कुज्जू में छोड़कर भाग खड़े हुए। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नकाबपोश अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। इसके बाद वे सुजाता चौक की ओर फरार हो गए। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई कार का मालिक गोपाल सिंह है। झारखंड के 360 स्कूलों का +2 में अपग्रेड करने की योजना, मंत्री रामदास सोरेन ने केंद्र से मांगे 3,600 करोड़ रुपए। झारखंड सरकार ने राज्य के 360 हाई स्कूलों को +2 स्तर इंटरमीडिएट में अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार से 3,600 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रस्ताव सौंपा है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 15 हाई स्कूल को +2 स्कूल में बदला जाएगा। हर स्कूल के अपग्रेडेशन पर औसतन 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे लैब, पुस्तकालय, शौचालय और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद राज्य के डिग्री कॉलेजों और अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही। वर्तमान में झारखंड में हर साल करीब 5 लाख छात्र मैट्रिक पास करते हैं। ऐसे में +2 स्कूलों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार से मांगी गई इन वित्तीय सहायता राज्य में स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कुल 4,440 करोड़ रुपए की मांग की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। बनाया गया VVIP रूट लाइन। 31 जुलाई को एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा बताते हैं कि सरवनी मेला के दौरान राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखने के साथ साथ राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां निश्चित रूप से जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई की दिशा में लगातार काम कर रही। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात प्लान तैयार कर लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से देवघर के उपायुक्त नमन प्रियस लाकड़ा ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर VVIP रूट लाइन बनाया गया है, जिसमें भारी एवं छोटे वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक भारी और छोटे वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। राष्ट्रपति के देवघर प्रवास के दौरान किसी भी शख्स को प्रतिबंधित रूट पर जाने की अनुमति नहीं होगी। देवघर के उपायुक्त NP लाकड़ा ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जो रूट लाइन तैयार किया गया है, उसमें एयरपोर्ट, कर्णकोल मोड़, हथगढ़ मोड़, देवसंग, कोरियासा, नवाडी रेलवे फाटक तक नो एंट्री जोन होगा, जहां सिर्फ जिला प्रशासन और वैसी गाड़ियों की एंट्री होगी जिसके पास राष्ट्रपति कार्यक्रम का पास मौजूद होगा। VVIP रूट में अन्य दूसरे वाहनों का प्रवेश निषेध रखा जाएगा। झारखंड में हर साल 300 आदिवासी विद्यार्थियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी सरकार। खाका हो रहा तैयार। झारखंड की हेमंत सरकार हर साल 300 होनहार आदिवासी छात्र छात्राओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मेधावी आदिवासी विद्यार्थियों को चयनित कर नीट और JEE की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
एजेंसी के चयन के लिए 13 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया को फाइनल करने की दिशा में काम चल रहा है। इसके बाद परीक्षा के जरिए चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि ट्राइबल स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैच बनाकर कोचिंग दी जाएगी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 साल तक कोचिंग कराई जाएगी। इनमें 75 छात्र छात्राओं का बैच जेईई के लिए होगा, जबकि 75 का बैच नीट के लिए। इसी तरह 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को 1 साल की कोचिंग दी जाएगी। इस बैच के लिए 75 विद्यार्थी जेईई और 75 विद्यार्थी नीट की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए रांची में भवन निर्माण प्रस्तावित है। भवन निर्माण होने तक रांची के हिंद पीढ़ी में मौजूद कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग दी जाएगी। इन्हीं भवन में चयनित स्टूडेंट के लिए खाने और रहने की व्यवस्था होगी। पहली बार होनहार और गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए इस तरह की योजना शुरू की जा रही। एजेंसी के चयन के बाद मेरिट के आधार पर विद्यार्थी का चयन होगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। सरकार नहीं दे रही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर कर यह जानकारी दी गई कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजीव लाल एवं ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम के विरुद्ध अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। ईडी ने सरकार से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मद्देनजर अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। 120 दिन बाद भी सरकार से जवाब नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पिटीशन दायर कर न्यायालय से सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिलने को अभियोजन स्वीकृति मनाने का अनुरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में करीब 5 महीने पूर्व राज्य सरकार से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजू लाल एवं वीरेंद्र राम के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, लेकिन उक्त आरोपों के विरुद्ध अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। दरअसल नवंबर 2024 से पहले तक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नवंबर 2024 में दिए गए फैसले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति को आवश्यक बताया था। मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर ने दिया निर्देश। सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहे अफसर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसे लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान विधि व्यवस्था, पेयजल, बिजली, साफ सफाई समेत 29 बिंदुओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया। स्पीकर ने अफसरों को निर्देश दिया कि वे सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहे और सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही और समय पर उत्तर दे। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नों का उत्तर समय पर आना चाहिए और विधेयक भी समय पर विधानसभा में सचिवालय पहुंचना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण या किसी भी राजकीय कार्य के दौरान संबंधित अधिकारी सदन की गैलरी में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इससे सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर समय और प्रभावी ढंग से दिया जाएगा। अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया कि मंत्रियों को प्रश्न का उत्तर समय पर मिले ताकि वे पूर्व प्रश्न की तैयारी भी कर सके। महिला सुरक्षा पर हाईकोर्ट गंभीर, सभी जिलों के एसपी व डीसी से मांगी रिपोर्ट। झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सभी जिले के एसपी और डीसी को नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी जिलों के जिला जज को यह निर्देश दिया कि वे जुनाइल होम का निरीक्षण कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। रांची में 31 जुलाई और 1 अगस्त को ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। भारी वाहनों की नो एंट्री, कई जगहों पर रूट डाइवर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से राजधानी रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
वहीं शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों को भी नो एंट्री रहेगी। वहीं अगले दिन 1 अगस्त को भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार कुछ समय के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट या सील किया जा सकता है। 31 जुलाई की शाम 4 से 7 बजे तक कांके, रातू, काठीटांड़, दलादली, कट्ठल मोड़ की ओर जाने वाले वाहन मेन रोड, लालपुर रोड, कांटाटोली, फ्लाईओवर बूटी मोड़ होते हुए रिंग रोड से गंतव्य तक जा सकेंगे। बाहर से आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, बोड़ैया रोड, बूटी मोड़, कांटाटोली, फ्लाईओवर से शहर में आ जा सकते हैं। 1 अगस्त सुबह 7 से 10 बजे तक उपरोक्त बाहरी क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन मेन रोड, लालपुर रोड, कांटाटोली, फ्लाईओवर, बूटी मोड़ से रिंग रोड होकर चलेंगे। बाहर से राजधानी में आने वाले वाहन कांके रिंग रोड, बोड़ैया रोड, बूटी मोड़, कांटाटोली, फ्लाईओवर से होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। 4 अगस्त से पारा शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव, रसोइयां रहेंगी सामूहिक अवकाश पर। राज्य के सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक और स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइया आगामी दिनों में विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और झारखंड विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रतिनिधि विनोद तिवारी ने बताया कि पारा शिक्षक की मुख्य मांगे में शामिल है समान कार्य के लिए समान वेतन, बर्खास्त किए गए 2000 पारा शिक्षक की सेवा बहाली, अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 65 वर्ष तक बढ़ाना। झारखंड में पहली बार आवास बोर्ड बेचेगा प्लॉट, 5.5 एकड़ में बनेगी आधुनिक रिहायशी कॉलोनी। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य आवास बोर्ड अब लोगों को घर बनाने के लिए आवासीय भूखंड यानी प्लॉट उपलब्ध करवाएगा। इस दिशा में पहल करते हुए बोर्ड ने पुरानी विधानसभा के पीछे स्थित 5.5 एकड़ जमीन पर 1000 से 2500 वर्ग फीट आकार के प्लॉट विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह क्षेत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित रिहायशी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां चौड़ी सड़कें, सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था, जलापूर्ति और प्ले जोन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह प्रस्ताव मंगलवार को आयोजित आवास बोर्ड की 78वीं बैठक में पारित किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। बैठक में बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अतिक्रमण से बचाव और शेष संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए ड्रोन से 3D सर्वे और GIS टैगिंग कराई जाएगी। इसके लिए उपयुक्त कंसल्टेंट के चयन को स्वीकृति प्रदान की गई है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे करीब 400 लोगों को अंतिम नोटिस भेजा गया है। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन की समय सीमा दी गई है। निर्धारित समय के भीतर पक्ष नहीं रखने पर संबंधित आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि HEC से प्राप्त लगभग 306 एकड़ भूमि को आवास बोर्ड को हस्तांतरित किया गया है। हालांकि बोर्ड को अभी इस पर भौतिक कब्जा नहीं मिला है। रांची में छात्रा का अपहरण करने वाले सभी अपराधी गोला से गिरफ्तार। स्कूली छात्रा का अपहरण करने वाले सभी अपराधी रामगढ़ के गोला से गिरफ्तार हुए हैं। रांची और रामगढ़ पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम सभी अपराधियों को लेकर रांची आ रही है। अपराधियों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्ची का अपहरण क्यों किया गया था। उल्लेखनीय है कि रांची में बुधवार की सुबह एक छात्रा को स्कूल जाते समय सिरमटोली फ्लाईओवर के पास से अगवा कर लिया गया था। जैसे ही मामला रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत 10 जिलों में अलर्ट मैसेज भेजा, जिसके बाद 90 से अधिक स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। नतीजन अपराधी बच्ची को रामगढ़ जिले के कुज्जू में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। देवघर में छोटे वाहन चालकों की मनमानी वसूली के खिलाफ कांवरियों का प्रदर्शन। देवघर के पालिका बाजार चौक में बुधवार को कांवरियों ने छोटे वाहन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांवरियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि सूचना पाकर जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। कांवरियों का आरोप है कि टोटो का किराया 20 से 50 रुपये तक है, लेकिन वाहन चालकों द्वारा
निर्धारित से अधिक किराया वसूला जा रहा। यही नहीं, टोटो चालक शहर और आसपास के पैसेंजरों को नहीं बैठा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि लोकल यात्री वाजिब भाड़ा देते हैं। इन वाहनों की बिना नियंत्रण आवाजाही के कारण मेला क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिला प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। 9 से 11 अगस्त तक आयोजित होगा झारखंड आदिवासी महोत्सव। 11 राज्यों के कलाकार होंगे शामिल। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 की रूपरेखा तय कर ली गई है। यह भव्य आयोजन 9 से 11 अगस्त तक राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। महोत्सव में झारखंड सहित देश भर के 11 राज्यों के जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रस्तुति से समा बांधेंगे। महोत्सव में जिन राज्यों की सांस्कृतिक मंडलियां भाग लेंगी उसमें त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल है। खास बात यह है कि इस बार बिहार के जनजातीय नृत्य समूह को पहली बार इस आयोजन में शामिल किया गया है। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आदिवासी रीति रिवाज, संस्कृति और रंग रूप से सजाया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और वेशभूषा की झलक देखने को मिलेगी। इस अवसर पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस का संदेश जन सामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ की शुरुआत मंगलवार को की गई। डीसी कर्ण सत्यार्थी की अनूठी पहल। अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया को जानने इसरो की सैर पर जाएंगी जमशेदपुर की 28 बेटियां। पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी की अनूठी पहल पर जमशेदपुर की 28 बेटियों को अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जाने का अवसर मिलने वाला है। ऐसे में अब जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों को इसरो की यात्रा का दुर्लभ अवसर मिलेगा। इसरो का यह दौरा जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों के लिए यादगार पल तो होगा ही, साथ ही उनके भीतर आत्मविश्वास भरने वाला भी होगा। ग्रामीण छात्राओं को इस यात्रा के दौरान विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान को नज़दीक से देखने का पूरा मौका मिलेगा। दरअसल पिछले महीने जिले के सरकारी और आवासीय विद्यालय के छात्राओं के बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 30 छात्राओं का चयन इसरो भ्रमण के लिए किया गया। इनमें से 28 छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की है, जबकि 2 छात्राएं कल्याण विभाग द्वारा संचालित अर्जुन बेड़ा आवासीय विद्यालय की है। चयनित सभी 30 में से 28 छात्राओं को आगामी 10 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही। झारखंड में शिक्षा सुधार की नई पहल। विश्वविद्यालय की नियुक्ति के लिए बनेगा आयोग। झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक अहम बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार अब विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन करने जा रही है। इसका उद्देश्य नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना, लंबित पदों को भरना और संस्थानों की कार्यकुशलता बढ़ाना है। यह निर्णय पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। बैठक में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति दी गई है, जिसे आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। नए विधेयक के तहत राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय जैसे कि रांची विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में कुलपति, प्रतिकुलपति, प्राचार्य, प्राध्यापक, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति अब आयोग के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति राज्यपाल सह कुलाधिपति या झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के जरिए होती रही है, लेकिन नए विधेयक के अमल में आने के बाद यह जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे विभिन्न अधिनियमों के तहत चल रहे विश्वविद्यालय में जागरूकता लाई जा सकेगी और प्रशासनिक जटिलताएं दूर होंगी। कोडरमा की समा परवीन को गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर कर रही थी काम। कोडरमा की रहने वाली 30 वर्षीय समा परवीन को गुजरात एटीएस ने मंगलवार को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। उस पर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए युवाओं को ब्रेन वॉश करने और भारत में एक आतंकी मॉड्यूल चलाने का आरोप है। समा परवीन को अलकायदा का
भारत में मुख्य कर्ता धर्ता बताया जा रहा 5 एजेंसियों के अनुसार समा परवीन पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सीधे संपर्क में थी और कम से कम 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि वह पूरे मॉड्यूल को खुद हैंडल कर रही थी, खासकर कर्नाटक में। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात पुलिस ने एक ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ के आधार पर ही समा परवीन को कर्नाटक से दबोचा गया है। 22 जुलाई को पकड़े गए आतंकी एक इंस्टाग्राम अकाउंट के संपर्क में थे। यह अकाउंट और इसके 3 अन्य कनेक्टेड अकाउंट समा परवीन बेंगलुरु से चला रही थी। इन अकाउंट्स के काफ़ी फॉलोवर थे और इसके जरिए लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता था। धनबाद में राष्ट्रपति के दौरे से पहले एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल स्थगित, सेवा बहाल। झारखंड में 108 एम्बुलेंस के चालकों व कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। यह निर्णय बुधवार को धनबाद के सिविल सर्जन के साथ हुई वार्ता के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 1 अगस्त को धनबाद दौरे को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित की गई है। यह हड़ताल भारतीय मजदूर संघ BMS के बैनर तले की जा रही थी, जिसमें राज्य भर के 2500 से अधिक एम्बुलेंस कर्मी शामिल है। कर्मियों को आरोप है कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। हड़ताल के चलते राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। एम्बुलेंस यूनियन के प्रतिनिधियों ने बताया कि बुधवार को सिविल सर्जन के साथ हुई वार्ता में प्रशासन ने उनकी मांगों को राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रपति की गरिमा को देखते हुए हड़ताल को 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे पुनः हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। पलामू के हरिहरगंज में सबसे अधिक महंगी शराब की दुकान 12.5 करोड़ से शुरू होगी बीड। झारखंड में शराब की नीति बदल गई है और जल्द ही दुकानों की नीलामी होने वाली है। पलामू में 70 शराब की दुकानों को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। 70 शराब दुकानों को 24 से 30 ग्रुप में बांटा गया है और अनुमोदन के लिए भेजा गया है। बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में शराब की दुकान सबसे अधिक महंगी है। बिहार की सीमा से सटे हुए हरिहरगंज में 2 शराब की दुकानें हैं, जिनकी बेस प्राइस 6 करोड़ 25 लाख रुपए रखा गया है। वहीं हुसैनाबाद में 4 शराब की दुकानें हैं। चारों शराब दुकानों की बेस प्राइस 10 करोड़ रुपए रखी गई है। हरिहरगंज में मौजूद 2 शराब की दुकानों के अगले 7 महीने में सरकार ने 12.5 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली का लक्ष्य रखा है। पलामू के उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पलामू में विभिन्न शराब दुकानों के 24 से 30 ग्रुप बनाए गए हैं और 70 शराब दुकानें की नीलामी होनी है। हरिहरगंज में 2 शराब की दुकान है। एक दुकान का 6 करोड़ 25 लाख रुपए रखा गया है। दरअसल पलामू का इलाका बिहार से सटा हुआ है। 2012-13 पलामू के इलाके में शराब की बिक्री से राज्य सरकार को 15 से 17 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुई थी। फिलहाल 125 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। नए शराब नीति से पहले पलामू में 93 शराब दुकानों का संचालन हो रहा था। फिलहाल पलामू में शराब दुकानों का संचालन उत्पाद विभाग के द्वारा किया जा रहा और सभी दुकानों के बाहर सुरक्षा में होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। बोकारो ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ के आभूषण लूट मामले में अब तक 9 अपराधी गिरफ्तार। SIT ने बिहार से दबोचा। बोकारो शहर की चास मार्केट में ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ के आभूषण लूट के मामले में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SIT ने बिहार के वैशाली जिले से रोनित राय और नवीन कुमार को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने अपराधी नवीन कुमार के किराए के मकान की तलाशी ली तो लूटे गए गहने वहीं पर रखे थे। बोकारो SP ने बताया कि बरामद किए गए जेवरात में सोने जैसे दिखने वाले 3 छोटे बड़े हार, 5 कंगन, 4 मंगलसूत्र, 5 महिलाओं की अंगूठी, 25 जोड़ी कान की बालियां, चांदी जैसे 19 बिछियां और 25 ग्राम चांदी शामिल है। SP ने बताया कि पूर्व में की गई लूट के मामले में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र के तहत बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर में अज्ञात अपराधियों ने हथियार के दम पर दुकान से 1.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले सोने और चांदी के गहनों की लूट की थी। अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। लूट की घटना के बाद चास थाने में अपराध संख्या 99/2025 धारा 309(4) BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले मामले की जांच कर रही एसआईटी ने लूट में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। सभी अपराधी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस दौरान एसआईटी ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की थी। झारखंड विधानसभा के यह मानसून सत्र होगा अहम, खास विधेयक को लाने की तैयारी में सरकार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। 7 अगस्त तक चलने वाला यह सत्र काफ़ी अहम होने वाला है। वैसे तो यह सत्र 2 सदनों का है, लेकिन इसमें 5 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी सदन पटल पर लाने वाली है। विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के जरिए सरकार ने राजभवन के अधिकारों में कटौती की तैयारी कर ली है। अगर यह सदन से पारित हो जाता है तो टीएससी के बाद यह दूसरा मौका होगा जब राज्यपाल के अधिकारों में कटौती होगी। परंपरा के अनुसार राजभवन ही विश्वविद्यालय में कुलपतियों और अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति करता था, लेकिन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के पारित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा। जाहिर है इन नियुक्तियों में राज्यपाल का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि तैयारियों के बीच उठ रहे सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि विधेयक को सदन में आने दीजिए, फिर इसका जवाब दिया जाएगा। विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 30 जुलाई को राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा में आयोजित इस बैठक में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक अनुराग गुप्ता, गृह सचिव वंदना दादेल समेत कई आला अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में एक बार फिर विभागीय अधिकारियों द्वारा सदन के अंदर पूछे गए प्रश्न का समुचित उत्तर न दिए जाने का मामला उठा। इस अवसर पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अधिकारियों को सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हर हाल में सही मिले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, सीएम हेमंत का लक्ष्य झारखंड का हर गांव बने आत्मनिर्भर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने धनबाद के सर्किट हाउस में बुधवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य है कि राज्य का हर गांव आत्मनिर्भर बने। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पहले से स्वीकृत योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही धनबाद में ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में लंबित व क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। झारखंड में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 40 बैंक खाता धारकों पर एफआईआर दर्ज। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 40 बैंक खाता धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिनके खाते में एक बार में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। यह कार्रवाई राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। सीआईडी की साइबर क्राइम थाना रांची की प्रभारी डीएसपी नेहा बाला ने अपने स्वयं के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला साइबर क्राइम थाना केस संख्या 8925 के तहत दर्ज किया गया है। झारखंड में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामले में जांच राज्य की सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच करती है। आमतौर पर इनकी प्रारंभिक शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी पर दर्ज की जाती है। ठगी की रकम को सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फ्रीज किया जाता है। साथ ही गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल का उपयोग अपराधियों की प्रोफाइलिंग नोटिस भेजने, नाम पते की पुष्टि और संदिग्ध खातों की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के गुप्त निर्देश पर डीएसपी नेहा बाला ने समन्वय पोर्टल और एनसीआरपी के समन्वित उपयोग से उन बैंक खातों की पहचान की जिनमें ठगी की बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। जांच के दौरान ऐसे 40 बैंक खातों का पता चला है जिनमें एक बार में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की ट्रांसफर राशि की गई थी। सीनियर आईएएस अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से बनाया जा रहा था नकली सर्टिफिकेट, बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र बरामद। पलामू में सीनियर आईएएस अधिकारी का हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट तैयार किया जा रहा था। मेदिनीनगर नगर निगम की कार्रवाई के दौरान कई खुलासे हुए हैं।
मेदिनीनगर नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान 2012 के जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है, जिस पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी के हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है, जो 2018 बैच के हैं। जिस तिथि में सर्टिफिकेट बनाया गया है उस तिथि में संबंधित आईएएस अधिकारी नौकरी में नहीं थे। दरअसल मेदिनीनगर नगर निगम को सूचना मिली थी कि कचहरी परिसर में एक फोटोकॉपी की दुकान में फर्जी तरीके से विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत मेहता के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट से जुड़े हुए रैकेट का खुलासा हुआ है। मौके से फर्जी सर्टिफिकेट एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया है। साथ ही 2012 का एक सर्टिफिकेट बरामद हुआ है, जो फर्जी तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें एक सीनियर आईएएस अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर है। वर्तमान में आईएएस अधिकारी पलामू में तैनात हैं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में परवेज इकबाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। होटलों और ढाबों में अवैध शराब की बिक्री, एसडीएम की छापेमारी में 5 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के नेतृत्व में राजधनवार थाना क्षेत्र व घोड़थंबा ओपी अंतर्गत विभिन्न ढाबों और लाइन होटलों में छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब और बियर की दर्जनों बोतलें जब्त की गई। मौके से ढाबा और होटल संचालक सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन और स्थानीय पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।